हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय सर जो टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात एवं समानुपात का क्लास 6 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास तक कर लिया था। क्लास 6 में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ाएंगे और आज के क्लास में हम लॉन्गेस्ट से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। और इससे पहले हम लोग बेसिस ऑफ क्वेश्चन किए थे। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर रोज नया वीडियो मिलता रहे। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का अभी तक 5 क्लास किए हैं, आज का 6ठा क्लास है। अगर आप 5 वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, बाकी यहाँ से भी आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, एकदम समझना है आपको चीजों को। कॉपी कलम निकाल लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए क्वेश्चन, यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा गया तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। ऑप्शन दे दिया है। आराम आराम से समझिएगा। हम जिस तरह स्टेप लेते हैं उसी तरह आप भी स्टेप लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक स्टेप में हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप समझना है आपको। देखिए सॉल्यूशन होता है 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। 2 व्यक्ति है ए और बी। इन दोनों व्यक्ति के बीच में 3:2 के अनुपात में 1000 रुपया को बांटा है। तो ए का हिस्सा हो गया 3 और बी का हिस्सा हो गया। तो रेशियो बोले तो हिस्सा, यानी ए का हिस्सा 3 और बी का हिस्सा 2। तो बाबू इसमें x लगा दीजिए आप। तो अब ए का हिस्सा 3x और बी का हिस्सा 2x। तो इन दोनों के हिस्सों का योग कितना होगा? 3 और 2 5x। तो दोनों के हिस्सों का योग 5x हुआ, लेकिन रुपया में दोनों के हिस्सों का योग कितना होगा? 1000। अब बताइए, दोनों का अनुपातिक योग 5x लेकिन रुपयों का योग 1000। तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ क्यों? तो 5x बराबर 1000, तो x बराबर कितना हो गया? 200। और आपको करा a का हिस्सा ज्ञात करें। a का हिस्सा, तो आप बताइए a का हिस्सा कितना है? 3x 3 और x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 200। तो 3 गुना 200 बराबर कैसो? 600 रुपया हो जाएगा a का हिस्सा, जो विकल्प नंबर किसमें है? 3 में है। तो यदि 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, 2 संख्या है, सॉल्यूशन बहुत इजी है। 2 संख्या, ये पहला संख्या और ये हम दूसरा संख्या लेंगे। बोला इन दोनों संख्याओं में रेशियो 1:3 का है। 1:3 का है, इसको 1x इसको 3x मान लीजिए। आगे देखिए, यदि उसका योगफल 240 रुपया है, इन दोनों संख्याओं का योगफल 240 दिया, तो दोनों का योगफल कितना होगा? 1x और 3x। तो 1 और 3 4x। तो दोनों का योगफल 4x, लेकिन प्रश्न में दोनों का योगफल कितना है? 240। तो दोनों का अनुपातिक योगफल अनुपात में 4x, लेकिन रुपयों का योग 240। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। 4 6 का 24, 60 रुपया। तो x हो गया 60 रुपया। अब आपसे क्या कह रहा है? तो इसका अंतर कितना होगा? अंतर, तो वो पहला संख्या 1x है, दूसरा संख्या 3x है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हुआ? तो
अंतर हो गया आपका 1x और 3x, अंतर हो गया 2x, है ना। अब 2x का वैल्यू कितना निकाले हैं 60, तो 60 गुने 2 120 रुपया हो जाएगा अंतर, जो विकल्प नंबर 1 में है आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, 33 कह रहा है, बन गया। अच्छा देखिए मिला लीजिए, बहुत इजी है, हमारे साथ आप चलिएगा, सुनिए, इधर उधर मत भटकिएगा, क्योंकि हम आपको बता भी दिया कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक पहुंच गया ना, आप घर में भी रह के क्लासरूम को याद कर सकते हैं, एकदम जिस तरह हम पढ़ाते हैं बैच में उसी तरह यहाँ भी आप समझिए। किसी धन को, अब धन कितना है ये पता नहीं है, लेकिन किसी धन को ए, बी तथा सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। चलिए यहाँ तक का काम कर लेते हैं हम लोग, प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मतलब किसी धन को ए, बी और सी में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा गया है। अब रेशियो मतलब होता है हिस्सा, यानी ए का हिस्सा 3, बी का हिस्सा 5 और सी का हिस्सा 7 है, तो हम सब में x x लगा सकते हैं, क्योंकि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग कर देंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बताइए, अगर यहाँ आपसे पूछे सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिला है, तो सी को मिला है 7x, और सबसे कम किसको मिला है, ए को मिला है 3x, और बीच में कौन है bx, बी को 5x मिला है। चलिए ए का हिस्सा 3x, बी का हिस्सा 5x और सी का हिस्सा 7x है, बांट दिया है। आगे बोलता है यदि सी का भाग मतलब हिस्सा ही, सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। सी को जो हिस्सा मिला है ना, ए से 1600 रुपया अधिक मिला है, तो बताइए यहाँ ए है यहाँ सी है, तो सी को ए से अनुपात में कितना अधिक मिला है। देखिए इसको 3x मिला है, इसको 7x मिला, तो ए से कितना अधिक मिला, 4x अधिक मिला। आप ही लोग ना बोल रहे हैं, बोले कि नहीं। सी को ए से कितना ज्यादा मिला, तो अनुपात में सर 4x ज्यादा मिला, क्योंकि ए का 3x सी का 7x, तो इससे ये कितना x ज्यादा, 4x ज्यादा, लेकिन ज्यादा है कितना रुपया, 1600 रुपया, तो ज्यादा बराबर ज्यादा, बैलेंस हो गया। तो सी को अनुपात में ए से 4x ज्यादा है, लेकिन रुपया में 1600 रुपया ज्यादा है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, 4 चौक 16, 400, x का वैल्यू निकल गया 400। अब आपको बोलता है b का हिस्सा कितना है, b का भाग कितना है, तो बाबू b का हिस्सा 5x है ना, तो यहाँ लिख देते हैं b का भाग, b का भाग कितना है 5x, और x का मान कितना रखना है 400, तो 400 गुना 5, यहाँ इधर कर देते हैं, b का हिस्सा 5x है, तो 5 गुने x का मान कितना निकाले हैं 400, तो 4 गुना 5 गुना 400 बराबर 2000, यानी 2000 रुपया बी का हिस्सा है, जो विकल्प किसमें है 3 में है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत तगड़ा प्रश्न है, आइए देखते हैं कितना तगड़ा है। बड़ा बड़ा 18 क्वेश्चन को तो चुटकी में साफ कर देंगे। इसका क्या है देखिए सॉल्यूशन। बाबू हम जो कंसेप्ट दिए हैं बस उसी कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को हल करेंगे, अलग से कोई स्टेप नहीं लेंगे। मतलब 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। 3 गो संख्या है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों संख्याओं के बीच रेशियो दिया 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, और बोलता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है।
तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहला बात कि रेशियो को कभी भी भिन्न के रूप में दिखाया नहीं जाता है। तो इस भिन्नात्मक रेशियो को पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने का रूल है, नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम 12। ध्यान से सुनिएगा, बस अरेंज करना ही मेन है। रेशियो बाबू भिन्न के रूप में दिखाया नहीं जाता है, तो हम रेशियो को अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे करेंगे? तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम लिए 12। अब देखिए अरेंज करते हैं। इस 12 को इसके नीचे वाला भाग देंगे तो 12/2 6 और 6 गुना 1 6। 12/3 4 4 गुना 8। 12/4 3 3 तिया 9। बस अरेंज हो गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा संख्या में रेशियो 6, 9, 8 और 9 का हुआ। सब में x लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहला संख्या हो गया 6x, दूसरा संख्या 8x, तीसरा संख्या 9x। लेकिन आपके प्रश्न में क्या बोला? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। तो बताइए इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन हुआ? 9x। और सबसे छोटा कौन हुआ? 6x। तो इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना आया? तो इन दोनों संख्याओं में अंतर 6x और 9x, अंतर आया 3x का। लेकिन अंतर कितना का? 36 का है। तो 3x बराबर कितना? 36। बैलेंस हो गया। अनुपातिक अंतर 3x का, लेकिन अंतर 36 का। तो यहाँ x का कितना हो जाएगा? 12 या 36। x बराबर हो गया 12। और आपसे बोलता है वे संख्याएं ज्ञात करें। तो वे संख्याएं देखिए, x का वैल्यू 12 रखे तो पहला संख्या 6x है, तो x के जगह 12 रखेंगे तो 12 6 का 72। दूसरा संख्या 8x है, x के जगह 12 तो 12 8 96। और तीसरा संख्या 9x है, x के जगह 12 रखेंगे तो 12 गुना 9 108। यानी ये तीनों संख्या जो होगा 72 96 108 होगा। तो 72 96 108 जो विकल्प नंबर 3 में दिया गया। कितनों क्वेश्चन ऐठा हो 4 में दिया हुआ। कितनों क्वेश्चन ऐठा हुआ रे, हम लोग चुटकी बजा के इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आइए बहुत कीजिए। आंसर आ गया, आइए मिला लीजिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। बाबू त्रिभुज यही ना होता है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों भुजाओं के बीच रेशियो दिया 1/2, 1/3 और 1/4 का। तो हम लिख देते हैं भुजाओं के बीच रेशियो दिया है। त्रिभुज के भुजाओं के बीच रेशियो दिया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का। अभी तुरंत हम आपको बताए कि रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में दिखाया नहीं जाता है। तो इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12। 12/2 6 6 कम 6। 12/3 4 4 गुना 1 4। और 12/4 3 3 गुना 1 3। तो क्या तीनों भुजाओं को हम लोग अरेंज कर लिए? यस। तो पहला भुजा 6x, दूसरा भुजा 4x, तीसरा भुजा 3x। x लगा देते हैं। अब आगे बोलता है यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। तो बाबू त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 × भुजा। यानी त्रिभुज में तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो उनका योगफल ही परिमाप कहलाता है। और तीनों भुजा 6x 4x और 3x है। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 3 13x हुआ। और यही आपका परिमाप कहलाएगा।
तो त्रिभुज का परिमाप आया 13x, लेकिन परिमाप है कितना 52 सेंटीमीटर, तो 52 रख दिए। तो अनुपातिक तीनों भुजा त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपातिक योग अनुपात में 13x, लेकिन तीनों भुजाओं का योग 52 है। योग मतलब परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ही होता है त्रिभुज का भुजाओं का योग। तो 13x बराबर 52, तो x बराबर कितना 13 चौका 52 4। तो आपसे बोलता है कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबाई की होगी, तो बताइए सबसे छोटी भुजा कौन है 3x। तो 3x, x का वैल्यू 4 लाएंगे तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो सबसे छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो विकल्प 1 में है। 1 मिनट, अगर आपसे बोलता कि सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करें, तो सबसे बड़ा भुजा 6x होता, x के जगह पे 4 रखते, तो 4 गुना 6 चौक 24 सेंटीमीटर होता सबसे बड़ा भुजा। लेकिन आपको बोला है सबसे छोटी भुजा कितनी होगी, तो सबसे छोटी भुजा 3x है, x का वैल्यू 4, यानी 4 तिया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 750 रुपये को ए, बी एवं सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी में 5:2 तथा बी अनुपात सी में 7:13, तब ए का भाग कितना होगा, यानी ए का हिस्सा कितना होगा। आइए देखते हैं बाबू, ए बी और सी के बीच 750 रुपया बांटा गया है। तो ए और बी में जो रेशियो दिया 5:2 का, हम ए और बी में 5:2 दे दिए। बी और सी में रेशियो 7:13 का, तो बी और सी के नीचे 7:13 रख दिए। सबसे पहले तो हम रेशियो को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ बी 2 है ना, 2 पे खत्म हुआ, तो अगला वाला वेकेंट पे हम इसी 2 को रख देंगे। अब यहाँ 7 है, तो इसके आगे वाला वेकेंट पे 7 रखेंगे। 7 5 35, 7 दूना 14, 13 दूना 26। तो अब ए, बी और सी के हिस्सों में रेशियो 35:14:26 का आ गया। तो सब में हम x लगा देंगे, तो बताइए इन तीनों के हिस्सों का योग कितना होगा। देखिए 26 और 14, 26 4 30 10 40 और 75, 40 और 35 75x। तो इन तीनों के हिस्सों का योग 75x, लेकिन हिस्सों का योग कितना है 750 रुपया। 750, तो 75 एकम 75, यानी x बराबर कितना आ गया 10। अब आपको कह रहा है, हाँ याद तो बहुत करते हैं, किसने कहा आपकी याद नहीं आती, बिना याद किए कोई रात नहीं जाती। किसने कहा कि आपकी याद नहीं आती, बिना याद किए कोई रात नहीं जाती। वक्त बदल जाता है, आदत नहीं जाती। आप खास हो, यह बात हर बार कहीं नहीं जाती। देखिए क्वेश्चन को, तो x का मान 10 आया और आपको a का हिस्सा बताना है, भाग। तो a का भाग कितना 35x, तो हम 35 रखेंगे और इस x का वैल्यू कितना लाए 10। तो 35 को 10 से गुना कर देंगे तो 350 हो जाएगा, यानी a का हिस्सा 350 होगा, जो विकल्प नंबर किस में है 1 में है आंसर। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा तबीयत भी खराब है। आप अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज यहीं रहने देते हैं। जय हिंद,
जय भारत।